बारान रहमत में आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सैरी नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चलें आज का हमारा मौजू है रमज़ान और इखलाकियात। यहाँ पर मैं मौजू से मुताल्लिक उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब और आगा जाफर रज़ा अलवी साहब। किबला अगर आपकी इजाज़त हो तो एक थोड़ा सा एक मैसेज आपको सबक सुनाने की हैसियत से और तमाम मैंने उलमा कराम से बहुत कुछ सीखा और हम सीखना भी चाहिए। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब एक निजी चैनल की ट्रांसमिशन थी, उसके अंदर मैंने उनसे एक चीज़ सीखी थी और वो वाक़या मैं आपके दरमियान पेश करूँ, क्योंकि रमज़ान और इखलाकियात का जिक्र हो रहा है और इखलाक का जहाँ बात इखलाक की बात हो, सबसे बड़ी दर्स का हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिलती है, जिससे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भी सीखा, जिससे पूरी दुनिया सीखती है, सारे मुसलमान सीखते हैं और गैर मुस्लिम भी सीखते हैं, उनके किरदार की गवाही देते हैं। देखिए इखलाकियात में एक चीज़ है सलाम, सलाम में पहल और जवाब सलाम का जो है वाजिब है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल किया करते थे हमेशा। तो एक दिन जब मदीने के बच्चे भी अगर होते थे सामने तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रसूल खुदा पहले सलाम किया करते थे। मदीने के बच्चों ने एक दिन कोशिश की कि आज जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो हम दीवार के पीछे छुप जाएंगे और छुपने के बाद क्योंकि रसूल को पता नहीं चलेगा और हम छुपे रहेंगे और अचानक आके हम पहले सलाम कर देंगे रसूल को। अब यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक का इजहार भी किया और दुनिया को ये भी बताया कि कोई चीज़ मुझसे छुपी हुई नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी लतीफ़ बात है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुज़र हुआ रसूल खुदा का उस गली से जहाँ मदीने के बच्चे गली के पीछे छुपे थे इस इंतज़ार में कि हम पहले रसूल को सलाम कर देंगे, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीवार के करीब आए और आवाज़ बुलंद करके कहा, और सलाम हो उन बच्चों पर जो दीवार के पीछे छुपे बैठे हैं। सुभान। तो मदीने के बच्चों ने बड़ा मुस्कुरा कर कहा कि या रसूल अल्लाह, हम तो सलाम में पहल किया करते थे। तो कहा कि अच्छी बात है कि तुमने ये सोचा कि तुम सलाम में पहल करो। तो ये भी इखलाकियात का एक तरीका है कि सिर्फ ये नहीं कि बड़ों की इज्जत की जाए, बच्चों के साथ भी शफकत की जाए। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि किबला इस बात पे रोशनी डालिए कि जैसे अभी मैंने एक जिक्र किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का, क्या हमें या हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल हम जो हैं, हम तो गुनाहगार खाकसार लोग हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है, बच्चों के साथ कैसे पेश आए इखलाक और बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात सुनाई। देखें हम ये कहते हैं कि बच्चों के इखलाक अच्छे होने चाहिए, जरूरत इस अमर की है कि हम बड़ों के इखलाक अच्छे होने चाहिए। सुभान अल्लाह। बच्चों ने तो बड़ों को देख के सीखना है। अगर घर में बड़ों के सरबराह के अखलाकियात बेहतर नहीं है, जैसे आप फरमाए सलाम में पहल करनी चाहिए, अस्सलामु अलैकुम यानी आप जनाब से बात करनी चाहिए, ये अखलाकियात में से है। हमें जो है ना घर में नमाज पढ़नी चाहिए। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फराइद वाजिबात वहां पे पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो और नवाफिल घर में पढ़ो, ताकि तुम्हारे बच्चे देखें और वो नमाज सीखें, ये देखें कि हमारे बुजुर्गों की अखलाकियात कैसी है। और हमें शरीयत ने ये हुक्म दिया है अगर बच्चा एक ही दिन का हो तो उसे भी यानी आप जनाब से आप पुकारें, अब्बे तब्बे से ना पुकारें अबे आपका क्या हाल है। यानी इस तरह की जो हम गुफ्तगू करते हैं यानी आपस में, इस तरह भी शरीयत ने मना किया है, सामने भी बल्कि बच्चों के सामने भी मियाँ बीवी भी ख्याल रखें, गुफ्तगू के दौरान अखलाकियात का दामन मजबूती से थाम के रखें, चूंकि वो बच्चे सीख रहे होते हैं, बच्चे कैच कर रहे होते हैं। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ का चेहरा देखता है कि मेरी माँ का चेहरा कैसा है, गुफ्तगू कैसी करती है। तो साफ दे रहे कि हमारी माएँ बहनें बेटियां इस वक्त हमें सुन रही हैं और पूरी दुनिया में आपके चैनल को देखा जाता है, आपका प्रोग्राम जब सुना जाता है तो वो ये देखें कि हमारी अपनी अखलाकियात कैसी है, हम अपने इखलाक को दुरुस्त करें, हम अपने किरदार को दुरुस्त करें, अपनी बातों को दुरुस्त करें, आप जनाब से गुफ्तगू का आगाज करें। इसी तरह जैसे आप इरशाद फरमा रहे थे कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ रवैया एक बहुत शफकत भरा रवैया है। यानी अपने तो अपने यहूद और नसारा के बच्चे आते हैं, उनके साथ अखलाक अच्छा है। एक यहूदी की बेटी आ गई दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, नबी रहमत ने अपनी चादर उठा के नहीं फरमाई इसके सर पे डाल दो। अर्ज की आका ये तो यहूदी की बेटी है। फरमाया बेटी बेटी होती है चाहे वो यहूदी की क्यों ना हो, चादर ये था इखलाक। जब उन्होंने इसको देखा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद हमारे मिठड़ को
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारानी रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और वक्त हुआ है किचन का। किचन में हमारे साथ होती हैं इल्सा काजी साहिबा और हमें ये मज़े मज़े की रेसिपी बताती हैं। और अब माशाल्लाह हमारे साथ इल्सा काजी साहिबा हैं और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ ताउन किया है करशी जामे शीरी ने। और एक लाइन आपको हमेशा याद रहती है, जहां मामता वहां डालडा, क्योंकि करशी जामे शीरी जो है वो रमज़ान में हर दस्तरखान और हर डाइनिंग टेबल की रौनक को दुबाला करता है। और जहां कुकिंग की बात आती है वहां पर पकोड़े और रोल्स ये बात आती है तो फिर उस वक्त डालडा बनस्पति और डालडा ऑयल कुकिंग ऑयल जो है वो याद आता है। इसलिए कहते हैं जहां मामता वहाँ डालना। इल्सा काजी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप क्या रेसिपी बताएंगे? आज मुझे लग रहा है कि आज ज़्यादा तैयारी हो क्या, या जरा थोड़ी बड़ी रेसिपी है? जी आज बिल्कुल बड़ी रेसिपी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। बड़ी आसान सी है, बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो है हैश ब्राउन। हैश ब्राउन जी, तो इस हैश ब्राउन को बनाएंगे हम आलू की मदद से। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आलू है। वो बड़े शौक से खाती हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। ये बहुत सारे लोग इसके शौकीन होते हैं क्योंकि यूजुअली आपको ये फ्रेंचाइजेस पर मिल रहा होता है। तो अभी जैसे कि लॉकडाउन है तो फ्रेंचाइजेस बंद होती हैं, तो आप बड़े आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और हर उम्र के लोग इसको खाते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। तो जी सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका आलू है। तो आलू को सबसे पहले हमने ग्रेट कर लेना है। तो कुछ आलू मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ग्रेट करके थोड़ी देर पहले रखे हैं और कुछ मैं अभी करके बता रही हूँ। इस तरह से एक ग्रेडर होता है, आप उसको ग्रेट कर लेंगे, बहुत आसान होता है ये। और इसके अलावा हमारे पास कुछ स्लाइसेस हैं। तो स्लाइस हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे और अंडे का इस्तेमाल करेंगे। एक अदद अंडा होगा हमारा और वो उसको हम फेंटा हुआ रखेंगे। और हमारे पास नमक है, सीजनिंग, जो कि नमक होता है और काली मिर्च होती हैं। सही। इसी तरह हम इसको ऐड कर देंगे। और उसके बाद जी जी बिल्कुल। इसके बाद अब देखें मैंने काफ़ी हद तक इसको ये ग्रेट कर लिया है। तो मैं एक बोल लूँगी, ठीक है, इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूँगी। तो जी ये मेरा मैंने ये आप रेसिपी देखते रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ज़ाहिर सहरी में, जैसे मैं रोज़ कहता हूँ, ख़वातीन के बहुत सारे काम होते हैं। घर का सफाई भी होती है, घर के दीगर काम होते हैं, इसके साथ साथ किचन भी देखना होता है। सहरी में होता है बहुत मुख्तसर वक्त, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इल्सा काजी जो है बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छी रेसिपी बताती हैं, जो कि हमारे रोज़े की हालत में हमारी एनर्जी को बरकरार रखती है। जी बिल्कुल। अब देखिए मैंने इसमें आलू ऐड कर लिए। इसके बाद में इसके अंदर ये ब्रेड जी क्रम्स, इसके मैं क्रम्स हाथ से करने कोई इशू नहीं है, बड़े आसानी से इसको तोड़ लें, छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लें इसके। और इसको इस तरह अपने आलू में ऐड कर दें। ठीक है, मैं मज़ीद लूँगी क्योंकि मुझे अभी कम लग रहे हैं। हम इस दौरान बात करते रहेंगे क्योंकि आज की रेसिपी थोड़ा सा टाइम लेगी ये। जी जी ज़रूर ज़रूर। अगर आप इजाज़त दें तो एक कलाम हम सुन लेते हैं। जी जी बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। जी जी मैं आपको हम आते हैं। और आज हमारे साथ जो मौजूद है, मैं तारुफ कराते चलूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वैसे तो। हमारे बहुत सीनियर नात खान भी हैं, मनकवत खान भी हैं, नौहा खान भी हैं और बहुत शफीक इंसान भी हैं और हमेशा हमारा साथ भी देते हैं। किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरी दरख्वास्त है जनाब हसन याज साहब से, हसन याज जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। और हम ज़ाहिर है 2-3 दिन से इस कोशिश में थे कि हम आपको दावत दें, लेकिन हमें आपकी मसरूफियत का अंदाज़ा है कि आपकी डिफरेंट चैनल्स पे भी मसरूफियात होती हैं और एक निजी चैनल को आप रन भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो लेकिन शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। नहीं, और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली चिश्ती साहब भी हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हसन भाई, जिस्मानी ग़िज़ा की तो बात चल रही है, अभी किचन भी, हम चाहते हैं कि रूहानी ग़िज़ा भी साथ साथ ले लें, तो कोई मैं चाहूँगा कि कलाम आपसे सुनना चाहेंगे। ठीक है फरहान, में आज एक कलाम है, वो डॉक्टर रेहान आज़मी साहब का कहा हुआ कलाम है, उन्होंने मेरे लिए कहा था और मैंने रिकॉर्ड कराया था। अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। इलाही आमीन। क्योंकि बीमार हैं और तकरीबन सारी दुनिया में तो खुद ये सिलसिले चल रहे हैं, तो जो भी बीमार हैं उस कलाम के सदक़े में उन सबको शिफाए कामिला वाता हूँ। पेश कर रहा हूँ कलाम में। मेरे मदीने में
बुला लो गदागर हूँ मुझे ऐसे न टालो मेरे आका मदीने में बुला लो मुसाफिर हूँ मेरी मंजिल मदीना मुसाफिर हूँ बड़ा दुश्वार है दूरी में जीना बड़ा दुश्वार है दूरी में जीना मुझे खाके मदीना में छुपा लो इलाही आमीन मेरे आका मदीने में बुला लो तुम अपनी लाडली बेटी के सदके इलाही आमीन इलाही आमीन बहुत प्यारे हैं जो तुमको नवासे बहुत प्यारे हैं जो तुमको नवासे बहुत प्यारे हैं जो तुमको नवासे उन्हीं का वास्ता हमको संभालो मेरे आका मदीने में बुला लो ये रेहाने मदीना जिंदगी है ये रेहाने मदीना जिंदगी है अंधेरों के भंवर में रोशनी है मेरे मुर्दा बदन में जान डालो मेरे आका मदीने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम हसन भाई और जो सोज़े दिल से आपने पढ़ा और रेहान आज़मी साहब ने लिखा खुदा आपकी आवाज़ में भी तासीर अता फरमाए रेहान आज़मी साहब को सेहत कुल्ली अता फरमाए सलमान आज़मी को खुदा अलीन में जगह अता फरमाए दिल नहीं चाह रहा कि ये महफिल इख्तिताम पजीर हो लेकिन चूँकि हमें किचन की तरफ भी जाना है लेकिन माहौल बड़ा आपने ऐसा बना दिया है कि शहरी का सिलसिला ऐसा चल रहा है कि इसमें हर घर में पूरी दुनिया में जहाँ पर भी शहरी हो रही है वहाँ पर खाने भी चल रहे हैं और एहतमाम है और ये भी सब चल रहा है बिल्कुल हसन भाई बहुत शुक्रिया और मुफ्त जनाब मोहम्मद अली ऋषि साहब आपसे भी कलाम सुनेंगे किचन में रेसिपी तैयार हो गई है क्योंकि इसके बाद भी जो हम दोबारा आएंगे तो अभी महफिल ख़त्म नहीं हुई है तो इजाज़त दें तो मैं ज़रा मालूम करके आ जाऊँ कि क्या हुआ है जी इल्सा काजी साहिबा क्या हो गया कहाँ तक पहुँचा हमारा माशाल्लाह जी अभी मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर चुकी हूँ मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ मैं आलू डाल चुकी थी कद्दूकश किए हुए फिर उसके साथ मैंने सीजनिंग ऐड की इसके अंदर जो कि है नमक और काली मिर्चें और मैंने 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर अंडा डाला है ताकि बाइंडिंग हो जाए वो सारे आपस में मिल जाए और मैंने अभी फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है तो अब मैं इसको डालने जा रही हूँ इसमें और जी बिल्कुल मैंने ब्रेड का भी इस्तेमाल किया था ब्रेड भी इसके अंदर मिक्स की थी इस हद तक इसको मिक्स कर लेना है कि सारे आपस में बाइंड हो जाए जी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम बनाएंगे क्योंकि आलू कच्चे हैं तो आलू को टाइम लगेगा इखलाकियात का था ना तो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इखलाकियात के साथ मिला भी दिए जी बिल्कुल तो ये है आलू कच्चे होंगे तो इसको हम ऑयल कितना डाला है मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और मैंने डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है जाहिर है जहाँ मामता वहाँ डालडा जी और ये कितनी देर पकेगा ये 5 मिनट्स लगेंगे इसको पकने में
माशाअल्लाह। क्योंकि बिल्कुल हम लो फ्लेम पे पका रहे हैं इसे, तो इस हद तक पकाना है कि ये आलू का कच्चापन खत्म हो जाए। हसन भाई, मोहम्मद अली भाई, आप भी देख लीजिए क्योंकि क्वारंटाइन है, हमें घर में खुद भी काम भी करने पड़ते हैं, तो ज़रूरी है कि आप लोग भी सीख लें। जी, अब मुख्तसर से वक्फे का वक्त हुआ है। रेसिपी अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि रेसिपी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हम मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, रेसिपी कंप्लीट होगी और उसके साथ साथ हम कलाम भी सुनेंगे। देखते रहिए बारान रहमत, कहीं नहीं जाइए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी नशरियात। हम किचन में मौजूद है, एल्सा काजी साहब हमारे पास हैं और हैश ब्राउन जो है वो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। ज़रा कैमरा क्लोज करके दिखाइए कि कैसे बनाया। उन्होंने गार्निशिंग भी माशाल्लाह कर दी है और कितनी जल्दी बन गया माशाल्लाह। जी, मैंने इसकी, मैं बता दूं गार्निशिंग मैंने इसकी कोरिएंडर से मैंने धनिया इस पे स्प्रिंकल कर दिया, तो आप चाहें तो धनिया से कर सकते हैं और साइड पे मैंने इसके केचप लगा दिया और चाहे तो खा भी सकते हैं। बिल्कुल, खाने के लिए। खुदा आपके हाथ में और जायका दे और आप रखें। बहुत शुक्रिया काजी साहब। अब हम चलते हैं कलाम की तरफ। हमारे साथ मौजूद है बहुत खूबसूरत नात खान है, बहुत अच्छे लव लहजे के मालिक है, मोहम्मद अली चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मोहम्मद अली भाई, अब ये बताइए कि हमने अभी जो है जिस्मानी ग़िज़ा की तैयारी कर ली, अब ये वक्त दुआ भी है और महफिल का भी वक्त है और ज़ाहिर है दस्तरखान पर जब लोग बैठे हुए इस वक्त देख रहे हैं तो इस वक्त उसकी भी बरकतें भी हैं और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो जाए तो फिर क्या बरकतें होंगी। तो एक कलाम की दरख्वास्त है कि आप सुना दें तो महफिल का लुत्फ़ वाला हो जाए। माशाअल्लाह हम पर जो हम ये महफिल सजा के बैठे हैं उसी मुनासिबत से एक कलाम के बिस्मिल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या नबी सब करम है तुम्हारा, सुभान अल्लाह। ये जो आरे नियारे हुए हैं, अब कभी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे सुभान अल्लाह। दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मिली है मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे चाहते हो अगर एक नामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी, इनके सदक़े से ज़ाहिद नियाज़ी, इनके सदक़े से ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुकून गम के मारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जवारे नियारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है ज़ाहिद नियाज़ी साहब की, क्या खूबसूरत कलाम लिखा हो मोहम्मद अली चिश्ती साहब, आपने बहुत अच्छा पढ़ा भी,
खुदा आपको सलामत रखे। लेकिन अभी जब आप किचन की तरफ थे तो हम लोगों ने फैसला किया कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग बैठे हों और आप सामने मौजूद हों और आप कलाम ना पढ़ें। यानी आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, हमें क्या माशाल्लाह आपका कलाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर एक फरमाइश अगर आप मेरी कबूल कर लें, जी फरमाइए। तू बड़ी सखी, क्या बात है, वाह 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 वाह। आपका माशाल्लाह कलाम जरूर मैं पेश करता हूँ। मीर सज्जाद साहब का लिखा हुआ कलाम है। तू बड़ी सखी है फातिमा, सुभान अल्लाह, तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, रोटी तेरे हाथ की पकी, रोटी तेरे हाथ की पकी, अर्श तक गई है फातिमा। मीर सज्जाद साहब का कलाम है। इस शेर को पढ़ने से पहले कौसर नकवी साहब का एक शेर है कि ए जबीने मुस्तफ़ा तू ही बता, ए जबीने मुस्तफ़ा तू ही बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। अब सुनिए, आप आगे मीर सज्जाद साहब क्या लिखते हैं। मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा, मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा, जाओगे जिना में कैसे तो, जाओगे जिना में कैसे तो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया, जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने मुझे राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया। कि हस्तियां राज़ी हैं तो अल्लाह खुश है। जाओगे जिना में कैसे तुम, दर पे ही खड़ी है फातिमा, दर पे ही खड़ी है फातिमा, लाड में खदीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा। और शेर सुनिए, ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का असल नाम पर्दे में, असल कब्र पर्दे में, या अल्लाह को पता है या रसूल को या मासूमीन को पता है। नाम भी असल शहजादी का क्या है, अल्लाह को या रसूल को या मासूमीन को पता है। राजिया, मर्जिया, फातिमा, ज़हरा, ये सब मेरी शहजादी के अलकाबात हैं, जिसमें से एक लक़ब है बतूल। बतूल के लफ्ज़ी मायने होते हैं पाक। मीर सज्जाद साहब ने किस हसीन अंदाज से लिखा है, शेर देखिएगा दलील की सूरत में। 15 रमज़ान है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद है इस दुनिया में। अब सुनिएगा, आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, असर पढ़ रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। खुदा हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। नाज़रीन, आखिर में हम सब मिलकर दुआया कलाम पढ़ेंगे, मैं भी और हसन अयाज साहब भी और मोहम्मद अली चिश्ती साहब भी। उससे पहले हम आपसे हसन अयाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, मोहम्मद अली चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, इल्सा काजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उलमा कराम का शुक्रिया अदा कर चुके हैं। आपका शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन से शरीक रहे। इंशाल्लाह आज 3 रमज़ान की अफ्तार में इंशाल्लाह मौजूद होंगे, मेरे साथ मौजूद होंगी मेज़बान रीमा खान साहिबा और मैं खुद मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दूंगा और उलमा कराम भी होंगे। आज का टॉपिक क्या होगा ये आपको अफ्तार में दोपहर को 3 बजे पता चलेगा अफ्तार ट्रांसमिशन में। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। हम कलाम शुरू करते हैं। मनाजात का आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा कलाम पढ़ें। मेरे मौला करम, मेरे मौला करम। बिस्मिल्लाह, आप लोग शुरू कीजिए, मैं आपके साथ।
बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, मौला डूबतों को किनारा मिले, तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ,